डिस्कस करेंगे। रिलेशन फंक्शन का मेन टॉपिक है, जिसमें बच्चे बहुत सारे पजल होते हैं। जो एक पजलिंग जिसका जो टॉपिक होता है वो डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। वैसे तो जब हम फंक्शन का चैप्टर है जो स्टार्ट करते हैं तो उसके कंसेप्ट के अंदर बताया जाता है कि डोमेन एक्स से बिलोंग करता है, रेंज जो है वाई से बिलोंग करती है। रेंज और कोडोमेन जो है वो सेट बी में मिलते हैं हमें, लेकिन वहां पर कई बच्चों को ये पता नहीं चलता कि रेंज इसमें क्या होती है और कोडोमेन इसमें क्या होता है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो आज के हमारे ये 3 टॉपिक रहेंगे। हम देखिए कि जो डोमेन है, डोमेन ए सेट ऑफ ए। मीन सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर जो डोमेन है वो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सभी डोमेन होते हैं। द सेट ए is called domain of function f, of function f, or denoted by d of f। इसको हम ऐसे राइट करते हैं। ये ऐसे d of f यहां लिखा है तो इसका मीनिंग ये होता है कि डोमेन ऑफ f। उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन the set B is called codomain of function f। Dear student, डोमेन, कोडोमेन, डोमेन सेट ए में मिलते हैं, कोडोमेन सेट बी में मिलते हैं। नाउ वी फाइंड रेंज। एक एग्जाम्पल के द्वारा यहां समझाते हैं कि कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर होता है। लेट कोई भी फंक्शन है वो a to b होता है। a to b इट मीन्स a इज डोमेन, b इज कोडोमेन। मीन्स f लेट करते हैं 1 2 3 4 और कोडोमेन 1
2 3 4 20। हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि जो ये 1 2 3 4 है ये ए में है, और जो 1 2 3 4 अप टू 20 है ये सेट बी। अब वी नो दैट element of set A is domain and element of set B is codomain, and let fx is equal to x square। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है जो एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, पोलिनोमियल फंक्शन है ये। तो यहां पर जब हम कोई एंट्री जब करते हैं वो कोडोमेन है, मीन्स यहां पर 1 2 3 4 की यहां एंट्री करेंगे तो यहां आउटपुट क्या होगा, विल बी आउटपुट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x 1 होगा तो y क्या होगा 1, जब x 2 होगा तो y क्या होगा, y होगा 4। when x is equal to 3, y is equal to 9, x is equal to 4, y is equal to 16। फंक्शन में ए सेट के अंदर 1 2 3 4 जब हमने पुट किए तो जो y की वैल्यू है वो आउटपुट क्या हुई 1 4 9 और 16। इसको एरो डायग्राम से हम समझाएंगे तो ये इस तरह ये बनेगा। यहां पर ये a, ये फंक्शन 2b, ए में है 1 2 3 4 और बी में है 1 2 3 4 5 9 16 और 20। अब देखिए यहां पर जो बी में है वो 1 2 20 सम एलिमेंट्स है। अब जब 1 है तो आउटपुट हुआ 1 2 4 3 9 4 16। if and only if I associate to एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो सेट बी के एलिमेंट के साथ ए के एसोसिएट जो है वो रेंज है। मीन्स यहां पर रेंज जो बोलेंगे हम, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी यहां पर 1 4 9 एंड 16। एंड कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 2 3 to 20। तो स्टूडेंट यहां समझने की बात क्या है कि जो रेंज क्या होती है, जो ए के एलिमेंट जो इमेज बनाते हैं बी के एलिमेंट के साथ जो एसोसिएट है ओनली वो रेंज है, और बाकी जितने बच गए वो और जितने एसोसिएट है टोटल कोडोमेन होते हैं। और रेंज को हम ऐसे लिखते हैं कि डिनोटेड बाय रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। देखो ऐसा आपको लिखा मिलेगा आर ये नीचे एफ, तो इसको रीड करेंगे रेंज ऑफ एफ। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर जो जहां से हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ये समझ में आ गया? देखिए
अब देखिए बार बार आप एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई पढ़ते हैं। ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है, ये आपको एक बार 1 मिनट के अंदर ये मैं बताऊंगा कि जो एक्स है, देखिए ये कोई ग्राफ है, यहां पर जो है सभी एक्स होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, और ये यहां होते हैं वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। जो ये एक्स है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो ये है ये डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी देखिए ये जो वेरिएबल है, जो वैल्यू ऑफ एक्स है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वाई है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स दिस इज सो, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ईच वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो सभी वैल्यू डिपेंड करती है वाई की, जो एक्स की वैल्यू उस पर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड ऑन corresponding value of x। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक आएगा, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, और ऑल टॉपिक जो है जो बताए गए हैं, इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम, ये सभी है जो इस, यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये आपको वो टॉपिक अच्छी तरह आ जाएगा। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल हम लेते हैं मैथ से। लेट यहां करते हैं कि फाइंड द डोमेन and range, find the domain and range a function है fx is equal to minus mod of x। बड़े ध्यान से आपने देखना है कि यहां पर इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होती है। अभी देखिए x जो है वो डोमेन से बिलोंग करता है, और y जो है वो रेंज से बिलोंग करता है। अभी देखिए यहां पर जो हम वैल्यू रखते हैं, इन सभी मैंने बताया था कि y की प्रत्येक वैल्यू, बच्चों y की प्रत्येक वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, x की वैल्यू पर। इसलिए हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की आएगी। तो यहां पर देखिए एक एरो डायग्राम से इसको समझाएंगे। मीन्स यहां पर जो है x है, यहां पर है y है। तो यहां पर देखिए x की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, यहां पर x की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, मीन्स x जो है यहां से बिलोंग करेगा R से। कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि इसने कहा भी है यहां पर, मान लो कि यहां पर हम 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे। देखिए यहां पर 0 0 नेगेटिव पॉजिटिव पर हम नहीं होता है, 0 का 0 ही हो जाएगा यहां पर।
और जब 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, 3 रखेंगे तो -3 आएगा। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि -3 रखते हैं फिर भी 3 आएगा माइनस का, बिकॉज यहां पर मान लीजिए कि -3 रखते हैं, यहां पर -3 आप रखेंगे तो ये जो मोड ऑफ है इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देखिए, ये जो x है ये ऑलवेज 0 या 0 से ग्रेटर होता है, इसलिए मोड ऑफ के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है वो पॉजिटिव ही मानी जाती है। और लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव साइन आउटसाइड यहाँ लगा हुआ है, इसलिए -3 भी रखेंगे फिर भी वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। -2 रखेंगे ये आएगी, मीन्स यहां पर आप यदि आप ऐसे बनाएंगे तो ऐसे एक यहां पर एरो डायग्राम बनेगा। लेकिन देखने की बात देखिए क्या है, यहां आप वैल्यू रखते जाएंगे, देखो यहां पर वैल्यू रखते जाएंगे तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर कोई भी हम रियल वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखो, मर्जी आपकी है, चाहे वो रैशनल में चाहे इरेशनल में, तो हमेशा यहां निकल के आ रहा है कि नेगेटिव निकल के आ रहा है, मीन्स 0 से नेगेटिव की तरफ। मीन्स मान लीजिए कि ये 0 है, -1 -2 -3 -4, तो यहां आप देखेंगे तो ∞ मीन्स जो टोटल वैल्यू है वो हम इसे आप देखेंगे कि -0 से ∞ यहां निकल के आया, तो दैट्स वैल्यू इज रेंज, मीन्स ये रेंज है। देखो ये हमने वैल्यू रखी, यहां तो हम इंडिपेंडेंट है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन इज इक्वल टू रियल, और रेंज क्या है, रेंज आप कह सकते हैं यहां पर 0 -1 -2 -3 -4 और ये इस तरह। लेकिन इसको एक इंटरवल के अंदर आप लिखेंगे, इंटरवल आपको पहले प्रीवियस वीडियो में आपको इंटरवल के बारे में बताया था, तो यहां पर क्या हो जाएगी ये वैल्यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू, देखिए पहले इस साइड में इन्फिनिटी होती है, मींस इन्फिनिटी हमेशा ओपन में आती है, -∞, और यहां पर आप लिखेंगे 0 यहां पर क्या है, इंक्लूड है, क्योंकि 0 वैल्यू आई थी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन और रेंज मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहां पर मान लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू √9 - x², 9 - x²। अब बात वही है कि आप x की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू आप रखेंगे, हेलो, नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या कि लेट f(x) इज इक्वल टू √9 - x²। यहाँ पर हमने क्या बताना है गाइस, डोमेन एंड रेंज। अभी देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट कि √9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है, पिछली क्लासेज में भी बताया होगा कि यहां पर देखिए कोई भी अंडर के अंदर जैसे -1 है, -2 है, तो ये कभी भी है जो रियल नहीं होते, ये कभी भी रियल नंबर नहीं होते। इसलिए यहां पर जो अंडर में है x की सभी ऐसी वैल्यू, x की सभी वैल्यू मीन्स डोमेन, प्रत्येक डोमेन ऐसा यहां रखना है
कि यहाँ पर कोई माइनस का ना बने, क्योंकि इसके अंदर यदि माइनस का बन गया तो वो रियल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं कि यहाँ पर है जो -1 आ जाए या -2 आ जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम रख देते हैं 4, हम 4 रख देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 रखेंगे 16 हो जाएगा, 9 - 16 तो क्या हो जाएगा -9 - 16 तो -7। तो ये जो -7 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, तो ये रियल नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें कि अनरूट का प्रत्येक फंक्शन, यदि हमें डोमेन रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ पर प्रत्येक फंक्शन अनरूट का वो 0 या 0 से ग्रेटर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 - x² > 0, 3 - x, 3 + x > 0। यहां पर देखिए दो फैक्टर है, तो इसको आप 3 - x > 0 या फिर 3 + x > 0। अब देखिए यहां पर x -x > -3, x > -3। अब देखिए ये जो है -x > -3, ये जो इनइक्वालिटीज कब चेंज हो जाती है, ये मोस्टली दो वे में चेंज होती है। या तो ऑन बोथ साइड किसी नेगेटिव डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो ये इनइक्वालिटी जो चेंज हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। यदि हम माइनस का इसको लेंगे तो -5 है जो लेस हो जाएगा -3 से। देखो माइनस ऑन बोथ साइड लिया तो देखो ये इनइक्वालिटीज लेस हो गई। इसी तरह यहाँ पर हम लेंगे कि ये यदि -1 हम कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो वैल्यू आपको मिली। एक वैल्यू क्या है कि x लेस देन इक्वल टू 3, कि यहाँ पर जो या तो 3 वैल्यू है या 3 से है जो कम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, या तो -3 है या -3 से बड़ी है। हम यहाँ पर ऑन ए नंबर लाइन लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 वैल्यू, देखिए x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पर जो है 3 होते हुए यहाँ पर इससे सारी कम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर -∞ हम लेंगे। और देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये वैल्यू है जो हमेशा ये इधर आएगी, मीन्स यहाँ पर है जो +∞। तो ये जो कॉमन एरिया हो गया, देखिए कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया इट मीन्स ये दिस इज ए डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये डोमेन हो गया तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां पर जो इसका डोमेन है, डोमेन इज इक्वल टू -3 और 3, -3 एंड 3। अब देखिए -3 आप रखेंगे 0 आएगा, 3 रखेंगे फिर भी 0 आएगा, जो दोनों वैलिड है। इनके कोई भी बीच की वैल्यू आप रखेंगे वो भी यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसलिए इसका जो एंट्री है, जो हम वैल्यू रखते हैं, वो इस -3 या 3 या इनके बीच की सेटिस्फाइड हो रही है। इसलिए डोमेन क्या हो गया इसका -3 एंड 3। अब इसकी रेंज देखते हैं हम। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किसके इक्वल है, ये fx के इक्वल है। देखिए ये किसके इक्वल है, ये fx के इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और fx किसके इक्वल होता है, हमेशा y के इक्वल होता है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर y क्या है, y रेंज है, रेंज चेक करो, y क्या है, रेंज। तो देखिए रेंज क्या है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y मीन्स यहाँ पर कोई वैल्यू आप रखेंगे x की तो हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होना चाहिए आपको। मतलब कोई वैल्यू रखो, ये रखेंगे 0 आएगा, इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हमेशा y आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
कि जो रेंज है वो ये यहाँ ये इसकी रेंज है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप रखते हैं तो 0 और 3 के बीच में प्राप्त हो रही है। यहाँ पर रख लो भाई, कोई वैल्यू रखो यहाँ पर x की, इनके बीच की। माइनस का तो भाई आउटपुट माइनस तो हो ही नहीं सकती, यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि माइनस की तो बचे नहीं सकती, सारी पॉजिटिव बचेगी। और ये 0 और 3 के बीच में ही बचेगी। 0 भी हो सकता है, 3 भी बच सकता है, और इसके बीच में भी। तो दिस इज ए रेंज। तो रेंज क्या आ गई इसकी? रेंज आ गई इसकी 0 और 3। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो है जो आपको पसंद आएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर आपने करना है, और इसको सब्सक्राइब भी आपने करना है। और मेरे चैनल का नाम है VP सिंह PGT। और कमेंट भी आप करेंगे तो अच्छी बात है। तो ये इसी के साथ धन्यवाद। और कुछ डोमेन रेंज, कोडोमेन के और भी वीडियो लेकर आएंगे।